आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़ी दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आईएमडी ने महाकुंभ 2025 के लिए बनाया वेब पेज। अब श्रद्धालुओं को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। कानपुर रोड स्थित होटल हॉलिडे इन में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान आईएमडी ने एक वेब पेज का शुभारंभ किया। ये वेब पेज महाकुंभ के पूरे क्षेत्र में मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने में सक्षम होगा। इससे श्रद्धालुओं और मेला प्राधिकरण को उनकी सुरक्षा और व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है। अब ऐप से जमा करें हाउस टैक्स, शिकायतों का भी होगा निस्तारण। लॉन्च होने जा रहा है नगर निगम का ऐप। अब हाउस टैक्स से लेकर नगर निगम से जुड़ी सुविधाएं मोबाइल ऐप पर होंगी। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते ही अब नगर निगम से जुड़ जाएंगे। इसमें शिकायतकर्ता दर्ज कराने से लेकर उसके निस्तारण प्रक्रिया का अपडेट भी मिलता रहेगा। ऐप पर हाउस टैक्स का पुराना विवरण भी मौजूद रहेगा। नगर निगम ने ऐप बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मेरठ की दो बेटियों अनुरानी और प्रीति पाल को अर्जुन अवार्ड, खेल मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा। मेरठ की दो बेटियों अनुरानी और प्रीति पाल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अनुरानी भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं और प्रीति पाल पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। दोनों खिलाड़ियों को 17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। पाकिस्तानी युवक ने निभाई दोस्ती और 5 महीने बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटा अभिषेक शर्मा। रंग लाई शहरवासियों की मुहिम। आगरा का अभिषेक शर्मा 5 महीने बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटा। पाकिस्तानी युवक मोहम्मद अनवर उस्मान ने अभिषेक को अपनी कंपनी से वापस जाने की सलाह दी। अभिषेक के स्वदेश लौटने पर परिजनों और मोहल्ले वासियों ने खुशी जताई। कंपनी के मालिक ने उसका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया था और उसे वेतन भी नहीं दिया। पासपोर्ट के एवज में 5 लाख रुपए मांगे थे। गुरुवार का शिविर संवारने में जुटे आयरलैंड के डेविड, अमेरिकी माइकल। महाकुंभ में आयरलैंड निवासी बिल्डर डेविड ओग्रेडी और अमेरिकी इंजीनियर माइकल ने जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी मिश्रा के शिविर को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डेविड ने बताया कि वो 2008 में साईं मां से मिले और तब से उनके अनुयायी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आध्यात्मिकता का वैश्विक केंद्र है और ये केवल मेला नहीं, जीवन जीने का रास्ता है। अब खबरें झारखंड से। जमीन सीमांकन को मांगी घूस, रंगे हाथ पकड़े गए रांची सदर सीओ, घर से मिले 11.42 लाख। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची सदर के सीओ मुंशीराम को 37,000 घूस लेते गुरुवार को रंगे हाथ उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया। 27 दिसंबर को मुंशीराम ने उन्हें कॉल कर सिमरटोली चौक बुलाया और सीमांकन के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। पहले ट्रेनिंग फिर 15,000 की पगार। झारखंड में नाबालिगों से ऐसे कराते थे मोबाइल चोरी। रांची पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों से लोगों से मोबाइल उड़ाने वाले संगठित गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के बाबूपुर के रहने वाले शिवजी महतो को गिरफ्तार किया है। झारखंड में बर्फीली हवाओं का सितम। 7 दिन में 7 डिग्री गिरा पारा। 5 जनवरी को मौसम में बदलाव। सर्द हवाओं की वजह से रांची समेत राज्य भर में पिछले एक सप्ताह के दौरान 7 डिग्री तक पारा नीचे गिरा है। इससे कनकनी और बढ़ गई है। 25 दिसंबर को रांची का न्यूनतम पारा 13.7 डिग्री था, जो 2 जनवरी को 6.6 पर पहुंच गया। 2015 में निर्माण, 2025 में बेकार। झारखंड के गुमला में करोड़ों का बना पुल 10 साल में ही हुआ ढेर। झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के मरियम टोली शंख नदी पर बना पुल 10 साल बाद ही टेढ़ा हो गया है।
गुमला विशेष प्रमंडल ने एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए 234 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू कराया था। 3 जनवरी 2025 को रांची हजारीबाग पेट्रोल की कीमत। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के भाव जारी कर दिए हैं। 3 जनवरी 2025 को झारखंड में किस भाव बिक रहा है पेट्रोल? अगर आपको जानना है तो इस खबर को जरूर पढ़ें। आज झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल का भाव 98.5 रुपए प्रति लीटर है। रांची में पेट्रोल 19 पैसे महंगा हो गया है। कल रांची में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 97.86 रुपए प्रति लीटर था। 3 जनवरी 2025 को रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड के 24 जिलों में क्या है एलपीजी सिलेंडर की कीमत? 3 जनवरी 2025 को झारखंड के अलग अलग जिलों में एलपीजी सिलेंडर के दाम अलग अलग हैं। झारखंड में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोगों को सबसे अधिक 862 रुपए हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा में देने पड़ते हैं। चतरा में इसी सिलेंडर का मूल्य 859 रुपए, पश्चिम सिंहभूम में 852 रुपए, सरायकेला खरसावां में 843 रुपए और पूर्वी सिंहभूमी जमशेदपुर में 842.50 रुपए है। झारखंड के 17 जिलों में आज एलपीजी सिलेंडर 860.50 रुपए में मिलेगा। पलामू में कोहरे का कहर, बस ट्रक की सीधी टक्कर में 3 यात्रियों की मौत की खबर, दर्जनों घायल। झारखंड के पलामू जिले में घने कोहरे की वजह से 3 जनवरी 2025 को सुबह सुबह भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बस ट्रक की सीधी टक्कर में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। झारखंड में कोहरे ने कहर ढाया है। घने कोहरे की वजह से शुक्रवार को सुबह सुबह एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर है। बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। आदिवासियों के मसीहा जयपाल सिंह मुंडा 1940 से कर रहे थे अलग झारखंड राज्य की मांग। झारखंड की माटी में जन्मे जयपाल सिंह मुंडा वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले अलग झारखंड राज्य की मांग की थी। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने वर्ष 1940 में झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। छोटा नागपुर में 3 जनवरी 1909 को जन्मे जयपाल सिंह मुंडा ने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने अपनी मांग रखी थी। आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर पढ़ें उनके अनमोल वचन। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। बता दें कि ब्रिटेन में वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। मारवाड़ी सम्मेलन के आंदोलन में जमकर हुई मस्ती। धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन का पारिवारिक आनंदोत्सव कार्यक्रम गुरुवार को वेड रॉक ग्रीन रिजॉर्ट में हुआ। इसमें खूब मस्ती हुई। लोगों ने गुल्ली डंडा खेलकर अपने बचपन की यादें ताजा की। धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन का पारिवारिक आनंदोत्सव कार्यक्रम गुरुवार को वेडलॉक ग्रीन रिजॉर्ट में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं महाराजा अग्रसेन जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। अब खबरें बिहार से। बीपीएससी की बापू परिसर की रद्द परीक्षा कल। नया नियम, स्टूडेंट्स टीचर को करना होगा फॉलो। 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब 4 जनवरी को फिर से परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस दौरान अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए नया नियम जारी किया गया है। अब परीक्षा के दौरान शिक्षक और छात्र दोनों कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। दोबारा परीक्षा को लेकर पप्पू यादव ने पटना में ट्रेन रोकी। प्रशांत किशोर का अनशन जारी। पप्पू यादव के समर्थक पटना में सचिवालय हॉल्ट के पास पटरी पर जमा हो गए और ट्रेन को रोक दिया। पप्पू यादव के समर्थकों ने 63262 बक्सर फतुहा मेमू ट्रेन को 10 मिनट के लिए रोक दिया। अप और डाउन लाइन में 6 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सेवा पीटी परीक्षा का विवाद राज्य में सियासी घमासान में तब्दील हो गया है। प्रशांत किशोर के अनशन के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम करने सड़कों पर उतर गए। हिम्मत है तो गिरफ्तार करो।
प्रशांत किशोर ने पटना प्रशासन को दी चुनौती, बोले चोर डकैत नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं की पीटी परीक्षा को लेकर विवाद घमासान में बदल गया है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस बीच प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस और प्रशासन को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। आपने सुना, यहाँ धरना प्रदर्शन गैरकानूनी है। माइक लेकर प्रशांत किशोर को चेताता रहा प्रशासन। दरअसल जिला प्रशासन का कहना है कि जिस जगह पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो जगह प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पटना जिला प्रशासन प्रशांत किशोर और बुद्ध मूर्ति के नीचे बैठे अन्य लोगों से अपील कर रहा है कि वो वहां से चले जाएं। ज्वाइनिंग से पहले रिटायर हो गई महिला टीचर, बिहार में गजब हुआ। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब अनीता कुमारी 31 दिसंबर को ही रिटायर हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनीता कुमारी ने साल 2006 में पंचायत टीचर के तौर पर ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्होंने टीईटी की परीक्षा पास कर ली और वो हाई स्कूल की शिक्षिका बन गई। बिहार में एक महिला टीचर ज्वाइनिंग से पहले ही रिटायर हो गई। चौंका देने वाला ये मामला जमुई जिले का है। महिला शिक्षिका का नाम अनीता कुमारी बताया जा रहा है। कपड़े का गेंद सुतली से बंधा था। पटना जंक्शन पर बम की खबर से हड़कंप। इसके इंजन के आगे रेलवे लाइन पर एक बम जैसी गेंद पड़ी हुई थी। ट्रेन चालक की नजर पड़ी तो उसने तुरंत संबंधित रेलवे अधिकारी को इसकी सूचना दी। रेल कर्मियों को लगा कि लाइन पर बम रखा हुआ है। इतना सुनते ही रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। पटना जंक्शन पर गुरुवार की देर शाम बम होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म संख्या 8 की रेलवे लाइन पर बम होने की सूचना मिलते ही रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारियों का किया ऐलान। मनोहर लाल खट्टर को बिहार की जिम्मेदारी। गुरुवार की देर रात चुनाव पर 2024-25 को लेकर इस सूची के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न राज्यों में संगठन चुनावों के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार की जिम्मेदारी मिली है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। खुशखबरी, बिहार के बेघरों को मिलेगा घर। 10 जनवरी से होगा सर्व, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा किया जाएगा। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायता कार्यकर्ता नहीं हैं, वहां पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। वहीं जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक दोनों नहीं हैं, वहां पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीनों अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए बिहार में 10 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। लव, सेक्स, शादी और धोखा की कहानी। जमुई में बॉयफ्रेंड के घर डाला डेरा। पटना, दिल्ली और चेन्नई में साथ रहने के बाद शादी से मुकरा लव, सेक्स, शादी और फिर धोखा। कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड के पाकुड़ की रहने वाली अर्चना कुमारी की। करियोडी गांव की रहने वाली अर्चना को पहले सत्यम कुमार से प्यार होता है। इसके बाद दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब बात आगे बढ़ती है तो शादी भी करते हैं। इसके बाद अचानक धोखा मिलने पर अर्चना दर दर भटकने को मजबूर हो जाती है। अब न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों और थाने का चक्कर लगा रही है। बिहार में 365 दिन में 85 सुसाइड। लव अफेयर में 11 ने दी जान। आत्महत्या करने वालों में बेरोजगारों से ज्यादा नौकरी करने वाले लोग। पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में डिप्रेशन की शिकार महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जान देने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि अपने जीजू को मत फंसाना। बहन दीपा को भेजे गए वीडियो में दामिनी कह रही है कि अगर कुछ होता है तो अपने जीजू या किसी को कोई केस नहीं करना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। बच्चे को अपने पास रखना, मना नहीं करना। अपने जीजू को कहना कि बच्चे का ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ, ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।